हेलो एवरीवन, वेलकम टू HTML जीनियस कोर्स। ये वीडियो जो है वो HTML कोर्स का एक पार्ट है। अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो आपको HTML कोर्स की प्लेलिस्ट और पुरानी वीडियोज का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही मैं इसके अगले पार्ट्स अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें कि सबसे पहले तो हम HTML का ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि HTML क्या होती है और .html फाइल्स क्या होती हैं। और फिर दूसरे पार्ट में हम HTML की हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम HTML से HTML5 तक का एवोल्यूशन को समझेंगे और उसके साथ ही हम WTC और व्हाट WG के बारे में भी जानेंगे। तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, HTML होती क्या है? तो HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो जिसमें H का मतलब होता है हाइपर, T का मतलब टेक्स्ट, M का मतलब मार्कअप और L का मतलब लैंग्वेज। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म को ही HTML कहा जाता है। तो चलिए अब एक एक करके इन सभी का मतलब जानते। तो सबसे पहले आता है हाइपर टेक्स्ट। तो हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है? जब वेब स्टार्टिंग में शुरू ही हुआ था तो वेबसाइट्स में केवल बस टेक्स्ट हुआ करता था, तो इसीलिए इसको तब हाइपर टेक्स्ट बोलते थे। लेकिन अभी की वेबसाइट जो है वो काफी इवॉल्व हो चुकी है। आजकल हम वेबसाइट में काफी चीजें यूज करते हैं, इसीलिए अब उसको हाइपर टेक्स्ट ना बोल के एक तरीके से हम हाइपर मीडिया बोल सकते हैं। तो ये हाइपर मीडिया क्या क्या होता है? हाइपर मीडिया एक तरीके से उस साइट का कंटेंट होता है। उसके अंदर अब कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकता है, और आजकल तो बहुत सारे गेम्स भी होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बोलना चाहें तो साइट्स के ऊपर जितना भी कंटेंट होता है वो किसी भी फॉर्म में हो, उस सब को हम हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं। अब वो उसमें अगर आप लिस्ट भी यूज कर सकते हैं और उसमें लिंक भी हो सकता है। जितना भी कंटेंट है वो एक दूसरे से लिंक्ड होगा, तो उसी को हम बोल देते हैं हाइपर टेक्स्ट। फिर नेक्स्ट आता है मार्कअप। मार्कअप क्या होता है? मार्कअप जो है वो इन अ वे कंटेंट ही है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट का यूज करते हैं डॉक्यूमेंट को एनोटेट करने के लिए। आपने किसी को हेडिंग बना दिया या फिर कोई पैराग्राफ है या फिर वही सब, तो उसी को हम मार्कअप बोलते हैं। और फिर होती है लैंग्वेज। और लैंग्वेज का मतलब तो आप सभी जानते ही होंगे कि लैंग्वेज का खुद का एक सिंटेक्स होता है। अगर हम लैंग्वेज के अंदर कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसके खुद के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। और सिंटेक्स और रूल्स के बाद फिर उस लैंग्वेज के स्पेसिफिक कुछ सिमेंटिक्स होते हैं जिनको हमें कोड करते समय फॉलो करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा .html फाइल्स। तो .html फाइल्स क्या होती है? तो जब भी हम अपना HTML का कोई भी कोड लिखते हैं तो उसको सेव करने के लिए हम .html फाइल्स क्रिएट करते हैं। तो ये .html क्या है? .html फाइल्स के लिए एक एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? वो एक तरीके से फाइल के टाइप को बताता है। जैसे कि वीडियोज में आपने देखा होगा MP4, MKB, .pdf फाइल होती है। और अगर आप कोडिंग में बात करें तो पाइथन के लिए .py यूज किया जाता है और वहीं पर C++ के लिए .cpp यूज किया जाता है। तो उसी तरीके से HTML फाइल्स को हम जब भी सेव करते हैं तो .html का यूज करते हैं। तो ये जो HTML फाइल्स जो होती हैं, इनको जो हमारे ब्राउजर्स जो होते हैं वो रीड कर सकते हैं और इनके अंदर जो भी हमने अपना टेक्स्ट लिखा होता है तो उस टेक्स्ट को ये फॉर्मेट करके डिस्प्ले कराते हैं। और ये जो HTML फाइल्स जो होती है वो समझने में बहुत ही आसान होती हैं। ये सिंपल इंग्लिश की तरह ही होती है। अगर आपने बिल्कुल भी कोडिंग नहीं की है तो तब भी आप ये HTML फाइल्स के अंदर क्या लिखा हुआ है और उसका क्या मतलब है बड़ी ही आसानी से समझ सकते हैं। और HTML फाइल्स को हम सेव करने के लिए दो एक्सटेंशंस का यूज करते हैं, .htm और .html। लेकिन आजकल हम बस .html का ही ज्यादा यूज करते हैं। .htm का बहुत ही कम यूज किया जाता है। अब देखते हैं HTML5 की हिस्ट्री कि ये कैसे शुरू हुई थी और कहां से कहां तक आई। तो सबसे पहले 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने HTML को क्रिएट किया था। टिम बर्नर्स-ली जो थे वो एक फिजिसिस्ट थे। तो फिजिक्स के जो रिसर्च पेपर्स जो होते थे उनको अच्छे से पढ़ने के लिए और आसानी से पढ़ने के लिए उन्होंने HTML को क्रिएट किया था, ताकि वो रिसर्च पेपर्स को एक दूसरे से लिंक कर सकें, ताकि जब भी कोई भी रिसर्चर उन डॉक्यूमेंट्स को पढ़े तो उसे समझने में काफी आसानी और कम समय में पढ़ सके। स्टार्टिंग में तो उन्होंने इसे फिजिसिस्ट के लिए बनाया था, लेकिन कुछ दिनों बाद ही उन्होंने इसे एज HTML 1.0 रिलीज कर दिया। और फिर 1989 से 1994 तक HTML 1.0 ही रही। HTML 1.0 जो थी वो काफी बेसिक मार्कअप लैंग्वेज थी। उसमें बस नॉर्मली टेक्स्ट को ही डिस्प्ले कराया जाता था, जैसे हेडिंग वगैरह या फिर कोई लिंक वगैरह हो, बस यही सब हुआ करता था। और उस टाइम पे बस इसके अंदर बस 20 ही टेक्स्ट थे। फिर उसके बाद 1995 में HTML 2.0 को रिलीज किया गया और इसके अंदर HTML 1 के कंपैरिजन में काफी सारे फीचर्स थे, जैसे कि इन्होंने इसमें फॉर्म्स को ऐड कर दिया था। अब इसके अंदर टेबल्स भी आ गई थी और भी पूरे इसके जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जो था उसको भी काफी इंप्रूव कर दिया गया था। और जैसे ही HTML 2.0 आई, उसी के साथ साथ सभी ब्राउजर्स की कंपनी जो थी उनमें एक तरीके से होड़ लग गई कि कौन किसके अंदर ज्यादा फीचर देगा। तो फिर ये ब्राउजर कंपनीज क्या करने लगी कि किसी पेज को और अच्छे से डेकोरेट करने के लिए या फिर टेक्स्ट को अच्छे से दिखाने के लिए ये अपने खुद के एक्सटेंशन बनाने लगी। लेकिन इससे परेशानी क्या आई? तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि गूगल एक्सटेंशन ने अपनी कोई एक्सटेंशन बना दी कि वो टेक्स्ट को ज्यादा डेकोरेट करके दिखा सकता है। तो प्रोग्रामर जो डेवलप कर रहे थे तो वो अपने कोड को किसी पर्टिकुलर ब्राउजर के लिए बना रहे थे। तो उससे होता क्या था कि कोई पेज जो है वो किसी एक ब्राउजर के अंदर तो बहुत ही अच्छा दिखता था, लेकिन दूसरे के अंदर बहुत ही बेकार दिखता था।
तो इसी टाइम को ब्राउजर वॉर के नाम से भी जाना जाता है। और उसी के बाद 1997 से 99 तक HTML 3.2 और HTML 4.0 को रिलीज किया गया, जिसमें कि वेब पेज को अच्छा दिखाने के लिए CSS यानी कि स्टाइल शीट आ गई थी और आई फ्रेम्स वगैरह आ गए थे, और भी मल्टीमीडिया कंटेंट को डिस्प्ले कराने के लिए और भी टैग्स आ गए थे। उसके बाद फिर 2008 में HTML5 की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई और इसने एक तरीके से वेब पेज को पूरी तरह से बदल के रख दिया, क्योंकि HTML5 के अंदर बहुत सारे फीचर थे, जैसे कि ऑडियो हुआ, वीडियो हुआ, गेम्स के लिए कैनवस वगैरह और ग्राफिक्स वगैरह। इस टाइम पर वेब पेज ये सारे ग्राफिक्स को भी सपोर्ट करने लगे थे। फिर उसके बाद 2010 में HTML5 आ चुकी थी और W3C ने भी इसे एक तरीके से वेब पेज बनाने के लिए रिकमेंड करने लगी। बेसिकली HTML5 जो है W3C की रिकमेंडेशन हो गई कि अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको HTML5 का यूज करना है। फिर उसके बाद 2014 में HTML 5.1 को रिलीज किया और उसके बाद भी HTML5 के नेक्स्ट वर्जन के लिए भी इसमें डेवलपमेंट चल रहा है और उसमें नए नए फीचर्स के लिए रिसर्च भी होती रहती है कि कौन सा टैग ज्यादा सही है और कौन सा बेकार। अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये इंटरनेट का सबसे पहला वेब पेज था, जिसके अंदर बस सिंपल टेक्स्ट था, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हेडिंग थी और फिर इसके बाद इसके अंदर जो एंकर टैग यानी कि लिंक्स वगैरह थे और इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अगर आप इस पेज को यूज करके देखना चाहें तो आप इस लिंक पर जाकर इस पेज को एक्सेस कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला वेब पेज कैसा दिखता है। अब बात करते हैं कि W3C और व्हाट WG क्या है। तो W3C जो होती है उसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम और WHAWG की फुल फॉर्म होती है वेब हाइपरटेक्स्ट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी वर्किंग ग्रुप। तो ये दोनों चीजें हैं क्या? तो जैसे कि मैंने पिछली साइड में आपको बताया था कि उस टाइम पे एक ब्राउजर वॉर चल गई थी। तो उस टाइम पे होता क्या था कि जैसे मान लीजिए मैं एक प्रोग्रामर हूं और मैं अपनी कोई एक साइट बना रहा हूं, तो मैंने क्या किया, अपना एक टेक्स्ट बना दिया। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैंने ये नया टैग बना दिया ABCD, इसे हम बोलेंगे ABCD और इसके अंदर मैं कुछ भी बना सकता। एक तरह से मान लीजिए कि ये एक बहुत बड़ा हेडिंग रहेगा। तो ऐसे ही उस टाइम पे क्या हो रहा था कि सारे प्रोग्रामर कोई भी अपना कोई एक नया फीचर बना देता था, लेकिन और फिर कोई दूसरा अपना कोई दूसरा फीचर बना देता था। इससे क्या था कि सभी में कॉम्पिटिशन सा बढ़ गया था और ब्राउजर्स भी आ गए थे कि कोई नया एक्सटेंशन कर रहा है और क्या कर रहा है। उस टाइम पे काफी पॉपुलर टीम आई जिन्होंने की वेबसाइट बनाने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स डिफाइन किए, जिसमें कि दो सबसे ज्यादा फेमस टीम थी और वो थी W3C और व्हाट WG। स्टार्टिंग में तो इन दोनों में भी काफी कंपटीशन चला, क्योंकि W3C भी अपने अलग से रूल्स डिफाइन कर रही थी और वहीं पर WHAWG भी अपने खुद के स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रही थी। लेकिन बाद में ये दोनों एक साथ मिल गई और इन्होंने अपना खुद का एक कॉर्पोरेशन बना दिया। उस कॉर्पोरेशन में इन्होंने ये डिसाइड किया कि HTML के जितने भी फ्यूचर वर्जन आएंगे तो उसके कोडिंग स्टैंडर्ड्स जो होंगे, यानी कि सेमेंटिक रूल जो होंगे, उनको तो W3C डिफाइन करेगा और वहीं पर HTML का एवोल्यूशन जो होगा, यानी कि उसके फ्यूचर वर्जन का डेवलपमेंट जो होगा, उसे व्हाट WG हैंडल करेगी। और अभी तक यही दोनों टीम HTML के पूरे डेवलपमेंट को हैंडल करती है। और लास्ट में ये 3 साइट्स हैं जिनका कि हम इस कोर्स में यूज करने वाले हैं। तो चलिए अब एक एक करके इन साइट्स को देखते हैं कि इनका क्या काम है। सबसे पहले मैं आ गया हूँ caniuse.com पे। तो इस साइट का यूज क्या है? तो जैसे मान लीजिए आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं और इसके अंदर आपने कोई एक टैग यूज किया है और आप जानना चाहते हैं कि ये किसी ब्राउजर के अंदर काम करेगा कि नहीं। तो जैसे मान लीजिए आप यूज कर रहे हैं एक H1 टैग का और आप देखना चाहते हैं कि ये सारे ब्राउजर्स में काम करता है कि नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना है और यहाँ पे सर्च करना है H1। तो उसके बाद ये आपको दिखा देगा कि ये H1 टैग किन किन ब्राउजर्स के अंदर काम करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इनके ब्राउजर्स के वर्जन है, यहाँ पे क्रोम, एज, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा और सारे यहाँ पे ब्राउजर जितने भी हैं ये हमारे यहाँ पे डेस्कटॉप के लिए ब्राउजर्स हैं और यहाँ पर ये एंड्रॉइड के लिए ब्राउजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि H1 टैग कहाँ कहाँ पे काम करता है। उसके बाद हमारी ये दूसरी साइट जो हम अपने कोर्स के अंदर यूज करेंगे वो होगी हमारी वैलिडेटर w3.org। वेबसाइट जब हम बना लेते हैं तो उसको हम चेक करते हैं कि वो हमारी वेबसाइट जो कोड हमने लिखा है वो हमारा कोड सिमेंटिकली करेक्ट है या नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हम इस वेबसाइट का यूज कर सकते हैं और इस वेबसाइट को मैं अपने आने वाली वीडियोज में अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा इसको हम कैसे यूज करते हैं। फिर लास्ट में ये व्हाट WG की कम्युनिटी वेबसाइट है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसको चेक करके देख सकते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं तक रखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में अब हम देखेंगे कि HTML के लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को कैसे सेटअप किया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपको इसका आंसर कर दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही मैं इसका अगला पार्ट अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए।